राज्यसभा सांसद और पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का शनिवार को सिंगापुर में एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। अमर सिंह विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे। उनकी मिडिल मैन से मीडिएटर तक की खास यात्रा अब गुमनामी में खो गई है। लोगों को याद हो तो इस साल मार्च के महीने में एक ऐसी ही अफवाह उड़ी थी कि अमर सिंह सिंगापुर के अस्पताल में उनका देहांत हो गया है। अमर सिंह ने खुद इस बात का खंडन किया और फिल्मी स्टाइल में एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा था कि मैं बीमार जरूर हूँ, डरा नहीं। अमर सिंह ने मैसेज में कहा था, मेरे कुछ शुभेच्छु और मित्रों ने अफवाह फैला दी है कि यमराज मेरे प्राण ले गए, ये सही नहीं है। इसी वीडियो को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। हिम्मत बाकी है, जोश बाकी है, होश भी बाकी है। हमारे शुभचिंतक और मित्र ये अफवाह बड़ी तेजी से फैलाए हैं कि यमराज ने मुझे अपने पास बुला लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा इलाज चल रहा है और माँ भगवती की इच्छा हुई तो अपनी शल्य चिकित्सा के उपरांत शीघ्रातिशीघ्र दुगनी ताकत से मैं वापस आऊँगा और आप लोगों के बीच में सदैव की भांति जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, आपका हूँ, अच्छा हूँ तो, बुरा हूँ तो, अपनी चिर परिचित शैली, प्रथा और परंपरा के अनुकूल जैसे अब तक जीवन जिया है आगे भी जीऊँगा। और हाँ, हमारे तमाम मित्र जो हमारे मृत्यु की कामना कर रहे हैं वे कामना छोड़ दें। हरदम मृत्यु हमारे द्वार को खटखटाती है। एक बार हवाई जहाज से गिर गया था तो भी यमराज ने स्वीकार नहीं किया। झांसी में 10 साल पहले भी गुर्दा का प्रत्यारोपण हुआ, फिर भी लौट किया गया। 12-13 दिन तक मिडिल ईस्ट में वेंटिलेटर में रह करके मौत से लड़के आ गया। उन तमाम अवसरों के मुकाबले अब की बार तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल सचेतन हूँ और हमारे डॉक्टर कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क किसी 10 साल के बच्चे से ज़्यादा उर्वरक है। फिर भी अपने सारे शुभेच्छुओं को जो हमारे मृत्यु की खबर वो बुरी तरह से फैला रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, कोटि कोटि धन्यवाद। हालिया इतिहास में देखें तो अमर सिंह की तरह शायद ही कोई नेटवर्कर था। दिल्ली के पावर सर्कल में नीरा राडिया के आने से पहले अमर सिंह का नाम था। अपने कैरियर के चरम पर उन्होंने मशहूर हस्तियों को अपने साथ जोड़ा, कारोबारियों को जोड़ा और ये केवल न उनके राजनीतिक कारनामे थे बल्कि राजनीति की दुनिया में लोगों के लिए बड़ी हस्ती बन गए थे। बातचीत में वो खुद को अक्सर कलकत्ता बॉय जो दिल्ली के जंगल में खो गया बताते थे। 1991 में देश में आर्थिक उदारवाद की शुरुआत के बाद दिल्ली दरबार में अमर सिंह जैसे लोगों की जगह बन गई। कुछ लोग उन्हें पसंद करते थे, कुछ की वो जरूरत थे। कई लोग उनसे नफरत करते थे और कुछ उन्हें दलाल बोलते थे। हालांकि उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि वो मुलायम सिंह यादव के लिए एक दलाल है। अमर सिंह से जुड़े कई मशहूर किस्से भी हैं। एक बार जब मीडिया की टीमें अमर सिंह की किसी विवाद पर बाइट लेने उनके लोधी स्टेट के सरकारी बंगले को घूर रही थी तो वो फर्श पर फ्लैट लेटकर फरार हो गए। कॉर्पोरेट लोगों के बीच नेटवर्कर का काम और राजनीतिक संबंध बनाने में प्रतिभा संपन्न अमर सिंह थे। बाद में उन्हें समाजवादी पार्टी में जगह मिली। 1996 में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें राज्यसभा की सीट दी और एक तरह से समाजवादी पार्टी को चलाने की पूरी कमान उनके जिम्मे सौंप दी। अमर सिंह ने कई बार कई सीक्रेट बताने की बात कही। एक बार उन्होंने कहा था कि उनके पास एक सीडी और रिकॉर्डिंग का बड़ा जखीरा है जिससे देश में भूचाल आ सकता है। शायद इसलिए समाजवादी पार्टी के एक नेता उन्हें सीडी अंकल के नाम से बुलाते थे। अमर सिंह के बारे में एक खास बात ये थी कि वो एक मिडिल मैन तो थे ही, उनका पॉलिसी, राजनीतिक संबंध, विवाद और यहाँ तक कि सरकार पर भी अच्छा खासा प्रभाव था। दिल्ली में हाई प्रोफाइल मिडिल मैन की काफी मांग रही है, लेकिन यहाँ अमर सिंह की तरह शायद ही कोई उस ऊंचाई पर पहुंचा हो। यूपीए 1 के पक्ष में समाजवादी पार्टी का समर्थन जुटाकर अमर सिंह ने मनमोहन सिंह की सरकार बचाई थी। तब अमेरिका के साथ एटमी समझौते के विरोध में 60 से ज्यादा वामपंथी सांसदों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इस काम में अमर सिंह आगे आए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के सहयोग से सरकार बचाई। इस बारे में जब अमर सिंह से पूछा गया क्या समाजवादी पार्टी एटमी समझौते का समर्थन करेगी, इस पर अमर सिंह ने एक फिल्मी गाने की तरह जवाब दिया,
कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। अमर सिंह अक्सर इसी तरह अपना जवाब देते थे। इसके कुछ दिनों बाद मुलायम सिंह और अमर सिंह दिल्ली में जामा मस्जिद के शाही इमाम से मिले। इनकी मुलाकात पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम से भी हुई थी। दोनों बैठकों के बाद मुलायम सिंह और अमर सिंह इस नतीजे पर पहुंचे कि बड़ी मुस्लिम हस्तियों ने एटमी समझौते पर समर्थन जताया है, इसलिए इसे बुरा नहीं मान सकते। बाद में 29 समाजवादी पार्टी सांसदों ने UPA 1 को बाहर से समर्थन दिया। परमाणु समझौता बच गया और समाजवादी पार्टी सरकार के साथ आ गई। 22 जुलाई 2008 को लोकसभा में UPA ने ट्रस्ट वोट का सामना किया। सभी सांसदों को संसद पहुंचने के लिए कहा गया। बीजेपी के 3 सांसद संसद की वेल में पहुंचे और उन्होंने नोटों की गड्डियां लहराते हुए विरोध जताना शुरू कर दिया। तब स्पीकर सोमनाथ चटर्जी थे। आरोप यह था कि उन्हें सरकार को समर्थन देने के लिए पैसे दिए गए। इस बात का आरोप भी अमर सिंह पर लगा और उन्हें संसदीय जांच समिति के सामने हाजिर होना पड़ा। हर क्षेत्र में अमर सिंह के दोस्त थे। वो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ भी खड़े हुए, जिनकी कभी मुश्किल परिस्थितियों में अमर सिंह ने मदद की थी। उनके बच्चन परिवार, अनिल धीरूभाई अंबानी, मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय राजनीति के बीच बहुत अच्छे लिंक थे। उन्होंने समाजवाद या सोशलिज्म को ग्लैमर, पावर, बिजनेस एलीट और यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से भी जोड़ा। क्लिंटन 2005 में लखनऊ में एक भोज में शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी के नेता मानते हैं कि मुलायम सिंह और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमर सिंह ने UPA सरकार पर दबाव देकर राहत दिलाने का काम किया था। 2006 में अमर सिंह और कई बड़ी हस्तियों के बीच फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी। इसमें डील की कई बातें थी। तत्कालीन समाजवादी पार्टी नेता राज बब्बर ने मुलायम सिंह यादव से इस बारे में शिकायत की थी। मुलायम ने उस वक्त राज बब्बर को पार्टी से बाहर कर दिया था। अमर सिंह ने उस रिकॉर्डिंग्स को एयर होने से रोक लगा दी थी। UPA 2 से अमर सिंह काफी सशक्त व्यक्ति हुआ करते थे। नौकरशाह बताते हैं कि मंत्रालयों में अमर सिंह फाइल के साथ आते थे और अपने दोस्तों के काम कराकर आसानी से चले जाते थे। अमर सिंह समाजवादी पार्टी में काफी महत्वपूर्ण हस्ती बनकर उभरे। उन्होंने मुलायम सिंह और कल्याण सिंह के बीच भी मध्यस्थता कराई। 2009 में मुलायम सिंह ने खुद इस टाई अप को फाइनल किया। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समाजवादी पार्टी के खिलाफ चले गए थे। तब भी अमर सिंह ने दुश्मनी को दोस्ती में बदलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बीच मुलायम के बेटे अखिलेश को अमर सिंह की पार्टी पर पकड़ से खतरा महसूस होने लगा। इसे देखते हुए अमर सिंह 2010 में पार्टी से निकाल दिए गए। अमर सिंह न तो किसी पार्टी में थे, न ही सांसद, इसलिए उनकी शक्ति जाती रही। अमर सिंह उसके बाद कभी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके। 2016 में मुलायम सिंह ने कहा था कि अमर सिंह को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं और अमर सिंह को दोबारा पार्टी में वो लेकर आए। 2016 में मुलायम सिंह के परिवार में दरार पड़ी। अखिलेश ने पार्टी का मोर्चा संभाला, अपने पिता और चाचा को किनारे किया, लेकिन 2017 में वो चुनाव हार गए और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सिंगापुर से जारी अपने अंतिम वीडियो में अमर सिंह ने कहा कि मैं अच्छा हूँ या बुरा, लेकिन आपका हूँ। मैंने अपने तरीके से अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। मैं दोबारा लौटूंगा। हालांकि अमर सिंह नहीं लौट सके। अमर सिंह की तरह शायद ही कोई डील मेकर्स इस इंडिया में दिखे।